तो हे पितामह, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमर कर दीजिए, मेरी मृत्यु कभी ना हो। ये असंभव है इंद्रजीत, क्योंकि ये प्रकृति के विधान के प्रतिकूल है। अरे मानव तो क्या, देवता भी अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, हम तुम्हें इतना वर देते हैं कि जब भी तुम अपनी कुल देवी निकुंभिला का तांत्रिक यज्ञ करोगे तो उसकी होम अग्नि में से एक दिव्य रथ प्रकट होगा, जिसके घोड़े मन की गति से चलेंगे, और तुम्हें ब्रह्मश्री नामक अस्त्र भी प्राप्त होगा। तुम जब भी उस रथ पर आरूढ़ रहोगे, कोई न तुम्हें परास्त कर सकेगा न मार सकेगा। हमारा यह वरदान स्वीकार कर लो वत्स। मुझे स्वीकार है। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसी आ पहुंची है। वानर! मेरा नाम है रावण, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूं। समुद्र को तो पक्षी भी लांग लेते हैं, उससे वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। यदि तेरा स्वामी ऐसा ही योद्धा है तो दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से संधि करते उसे लाज नहीं आती? महाराज, लज्जा तो केवल आपका ही गुण है। इसी लज्जा के मारे आप बार बार अपने गुण गाते नहीं थकते। हे लंकेश, राम ने डरकर मुझे एक दूत बनाकर संधि करने नहीं भेजा। श्री रघुवीर ने यह सोचकर भेजा है कि सियार को मारने से शेर की शोभा नहीं होती। इस कारण वो तुम पर दया करना चाहते हैं, परंतु तुम दया के पात्र नहीं हो। अयोध्या से आए हो? हाँ, अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं। हमारी प्रतीक्षा करो, हम राजमहल में पूजा से निपटकर अभी आते हैं। वीरों का पूजा स्थान रणभूमि में ही होता है। मरने से पहले भगवान को याद करना चाहते हो तो यही कर लो, हम उतनी देर प्रतीक्षा कर लेंगे। हाँ। शत्रु की ललकार सुनकर भागने का बहाना ढूंढने वालों को वीर नहीं, कायर कहते हैं। हे दुर्योधन, तुमने भरत वंश में जन्म लिया है, मृत्यु से भागकर उसका अपमान न करो। तुम्हारे ही कारण ज्येष्ठ मातश्री के 99 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। हे महारथी, या तो पराजय स्वीकार करो या फिर सरोवर से निकलकर युद्ध करो। हे युधिष्ठिर, तुम यह न समझो कि मैं अनजाने पिताओं के 5 पुत्रों के भय के कारण यहाँ आकर छिप गया हूँ। तुमने पितामह भीष्म को कपट से घायल किया, तुमने आचार्य द्रोण को छल से मारा, तुमने मेरे भाई की छाती का लहू पीकर यह सिद्ध किया कि तुम तो मानव जाति के हो ही नहीं, और तुमने मेरे मित्र कर्ण को कपट से मारा। अरे हे राक्षस राजकुमार, तुम्हारा जन्म इसी माटी में हुआ। तुम इस देश के राजा के सगे भाई हो, फिर भी तुमने ना तो अपने कुटुंब के प्रति अपनापन, ना अपने आत्मजनों से स्नेह, और ना ही अपनी जाति का अभिमान ही रह गया है। दुर्बुद्धे, स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की दास्ता स्वीकार की है तुमने। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। आज देखा तारी तोरा के आई रक्षा में। तू झापड़ मारे बना माधर चल मारा धुना जी बात। शांति रे भैया, हमारा दुकानदारिया चला था लोगन। मारा गोली। अच्छा मारा। अरे दादा रे, अगर हमरा प्यार में ताकत हुई ना तो आज ये बंदूक के गोली भी आई लव यू बोली। आज यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। कौन है तू जो इस प्रकार बिना पूछे लंका नगरी में घुसा चला जा रहा है?
पहले तू बता कि तू कौन है। अरे मच्छर, मैं स्वयं लंका नगरी हूँ, लंका की नगर देवी, इसीलिए लंकिनी नाम है मेरा। लंका की रक्षा करना ही काम है मेरा। तू बोल, मेरी आंखों में धूल झोंक कर इस प्रकार अभेद्य नगरी में घुसने के पीछे क्या भेद है? इस अद्भुत माया नगरी को देखने की लालसा ले आई है। बस तनिक इस पुरी की सैर करके थोड़ी देर में लौट आऊंगा। मैं जाऊं? जाओ, परंतु लंका नगरी में नहीं, सीधे यमपुरी की सैर करने के लिए जाओ। मैं तुम्हें वहीं भेजती हूँ। अरे अरे वारी लंका, तूने तो बजा दिया डंका। हमने तो सोचा था नारी जात से कौन बेबात तकरार करे, परंतु